अगर मैं ये कह दूं कि कृष्ण आज भी हमारे सारथी बन सकते हैं, उनका बनना न बनना सिर्फ हमारे विवेक पर, हमारे निर्णय पर निर्भर है। अब जब मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जीवन के सारथी, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे सुख, हमारे दुख और हमारी जो भी जीवन की इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसके कर्ता हर्ता हमारे केशव आज भी बन सकते हैं। ये बात से ऐसा लगता है कि विज्ञान की बुनियाद पर गीता को ले जाते मैं सरक गया हूँ। फिर उसी आस्था के, विश्वास के दायरे में मैं आ रहा हूँ। ऐसा लगना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारी जो परवरिश हुई है और हमारी बुद्धि की और हमारे मन की जो सीमाएं हमने बनाई हैं, उसमें हमारा मन और बुद्धि इतनी ही सोच सकती है। तो ऐसा सोचने में कोई गलती नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। मैं वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक साधनों से ये साबित कर सकता हूँ कि कृष्ण गीता के आज भी हमारे सारथी बन सकते हैं जीवन के। अब इस पर थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे। जब पदार्थ की खोज हुई तो विज्ञान ये सोचता था कि ये ब्रह्मांड सिर्फ पदार्थ ही पदार्थ है, पदार्थ को छोड़कर यहाँ और कुछ नहीं है। फिर बात आई कॉन्शियसनेस की। फिर वैज्ञानिकों ने कॉन्शियसनेस को मानने से इनकार किया। फिर खोज और बढ़ी तो वैज्ञानिक थोड़ा सा सॉफ्ट हुए। उन्होंने कहा कि जितना अनुभव हम अब कर रहे हैं पदार्थ के स्वभाव का, तो ऐसा लगता है कि पदार्थ के साथ साथ यहाँ ऊर्जा नाम की भी कोई तत्व है, फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। पहले बोलते थे ग्रेविटेशन, फिर बोलने लगे ग्रेविटेशनल फील्ड। पहले बोलते थे एनर्जी, अब बोलने लगे हैं एनर्जी फील्ड। यानी अभी ऊर्जा भी है और पदार्थ भी है। फिर अणु के खोज के बाद विज्ञान ने पदार्थ की जो भी सीमाएं थी उसको प्राप्त कर लिया। अब वो उसके सीमा पर आ गए। फिर उनका प्रवेश हुआ एक ऐसी दुनिया में जो पदार्थ का दुनिया नहीं है, जिसे उन्होंने नाम दिया है क्वांटम फील्ड, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स। जैसे ही अणु के जगत की खोज हुई, क्वांटम मैकेनिक्स का जो जन्म हुआ था उसकी पुष्टि हो गई। वो विश्वास से अब अनुभूति बन गया। तब आज फिजिसिस्ट कहते हैं कि मैटर नाम की ऐसी कोई चीज़ है नहीं, सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा है। अब उनका मानना है कि ये ब्रह्मांड ऊर्जा ही ऊर्जा है, जिसमें 3 से 4% तक कुछ हमें पता है, जिसमें थोड़ा बहुत मैटर है, बाकी सब क्या है हमें मालूम नहीं। अब उसको नाम कुछ भी दो। फिर ये जो मैटर है वो क्या है, तो वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जैसे हम मैटर भी कह रहे हैं, वो हमारा जो ब्रेन है उसमें जो प्रोसेसिंग हो रहा है डाटा का, जो हमारे 5 इंद्रियों के सीमा के भीतर है, उसका रिफ्लेक्शन है। अब ये जो मैटर हमें दिख रहा है ये हमारे माइंड का ही रिफ्लेक्शन है। एक्चुअल हकीकत में नेचर ऑफ रियलिटी क्या है, सत्य क्या है, ये किसी को भी पता नहीं है। जैसे कि अब बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी ये कह रहे हैं कि हमारे ब्रेन के भीतर कलर्स नहीं है, लेकिन
कलर्स हमें दिखते हैं, फिर ये कहां से दिख रहे हैं? फिर हमारे मेमोरी में डाटा तो है लेकिन भाव नहीं है, इमोशंस नहीं है। फिर ये इमोशंस कहां से आ रहे हैं? अब ये विज्ञान की ओर से ये पुष्टि हो गई कि जो भी हमें दिख रहा है, जो भी हम समझ रहे हैं, ये सत्य है। जैसे हमको जगत दिख रहा है वो सिर्फ तथ्य मात्र है, यानी फैक्ट है, माया नहीं है, फैक्ट है। लेकिन वो फैक्ट हमारे ब्रेन के प्रोसेसिंग की, उसके इंटरप्रिटेशन की सीमा है। अब वैज्ञानिक और आध्यात्मिक करीब करीब एक जगह आ चुके हैं। अब एक छोटे से उदाहरण से हम इसकी और पुष्टि कर सकते हैं। इतने करोड़ों व्यक्ति हैं, इतने करोड़ों व्यक्ति आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अलग है, सोच अलग है। अगर जीवन एक ही तरह है तो फिर हर व्यक्ति को अलग अलग क्यों दिख रहा है? हर व्यक्ति की जीवन के प्रति अलग अलग सोच क्यों है? क्यों व्यक्ति हमेशा ये पूछते रहता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर जीवन का उद्देश्य एक होता तो फिर सबको एक ही तरह जीवन दिखता, एक ही तरह उद्देश्य दिखता। क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन अलग 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 दिख रहा है और एक ही व्यक्ति को हर पल जीवन अलग अलग दिखता है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को अलग अलग दिखता है, या तक भी होता तो ठीक होता, लेकिन एक ही व्यक्ति को प्रतिपल जीवन के प्रति समझ हर पल बदलते रहती है। यानी सब कुछ बह रहा है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। और जो कुछ भी समझ बन रही है, जो कुछ भी 5 इंद्रियों के द्वारा हम अनुभूति कर रहे हैं, वो पल का है, वो भी प्रतिपल बदल रहा है। यानी ये हम बीच की अवस्था में हैं। इसके पीछे, इसके इतिहास में क्या है, इसका अंत क्या है, ये 2 चीज़ें हमको मालूम नहीं है। अब उसी का हिस्सा है हमारे विचार और हमारे भाव और हमारे कृत्य। हम कहते हैं विचार मेरे हैं, लेकिन फिर हम कहते हैं कि ये विचार कहाँ से आ रहे हैं? मेरे पास मुझे विचार आ रहे हैं। देखो, हम अनकॉन्शियस में भी, बेहोशी में भी कुछ सत्य बात कर रहे हैं, कुछ इंगित कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं विचार मेरे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि विचार कहीं से आ रहे हैं, तो हम विरोधाभास में हैं। अगर विचार हमारे हैं तो फिर विचार आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। विचार आ रहे हैं इसका मतलब होता है कि विचार यहाँ के नहीं हैं, अपने नहीं हैं, कहीं और से आ रहे हैं। यानी हम ये कह रहे हैं कि विचारों का स्रोत कुछ और है। मैं एक सिर्फ प्लेटफॉर्म हूँ, उस प्लेटफॉर्म पे ये विचार उतर रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि विचार मेरे हैं, तो फिर वो हमारे मेमोरी का हिस्सा है। हम कभी भी उसको बंद कर सकते हैं, कभी भी बाहर ला सकते हैं। तो फिर विचारों से हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। विचार हमारे चॉइस के होने चाहिए। लेकिन हमारा जितना भी स्ट्रेस है, टेंशन है, वो कई का है, क्योंकि विचार हमारे चॉइस के नहीं है। जो भी विचार हमारे भीतर दौड़ रहे हैं, उसको सिर्फ फेस करना है, इसका टेंशन है। इसका मतलब विचार कहीं और से आ रहे हैं, विचार हमारे नहीं हैं। उन विचारों का सिर्फ हमारे मेमोरी से परिचय हो रहा है, लेकिन स्रोत कुछ और है। टेंशन किस बात का है? इमोशन, भाव का। जो भाव हमें पसंद नहीं है, वो भाव भी हमारे आ रहे हैं हमारे साथ, उनको हम फेस नहीं कर पा रहे हैं। हमें वो भाव नहीं चाहिए, उसका स्वाद नहीं हो चाहिए हमें, इसलिए टेंशन हो रहा है। लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं, वो भाव कहीं और से आ रहे हैं। तो भाव कहीं, विचार और भाव कहीं और से आ रहे हैं, उनको फेस करने में हमको तकलीफ हो रही है। इसका नाम है एंजाइटी, इसका नाम है चिंता, इसका नाम है स्ट्रेस, इसका नाम है टेंशन।
तो जब हमारे भाव और अब हमारे विचार इनका स्रोत कहीं और है, तो फिर हमारे सुख, हमारे दुख और हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं, ये सब ये भाव और विचार का ही हिस्सा है, इनसे ही बने हैं, यही इसके स्रोत हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि हमारे सुख, हमारे दुख और हमारी इच्छाएं, इसका भी स्रोत कुछ और है, कहीं और है। हम उसको सिर्फ महसूस कर रहे हैं, उसको सिर्फ समझ रहे हैं, उसका सिर्फ बोध हो रहा है, लेकिन स्रोत कहीं और है। तो जो स्रोत है वही इसको रेगुलेट करेगा, वही इसको नेविगेट करेगा, वही इसको एडमिनिस्ट्रेट करेगा। हम तो सिर्फ मीडिएटर बन गए। इसलिए हमारे सुख, हमारे दुख और हमारी इच्छाएं, इन तीनों का स्रोत ये केशवी है। वही ये सब नेविगेट कर रहा है, वही ये सब एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, वही ये सब हमारे भीतर का खेल चला रहा है। इसलिए दुख क्या होना है, फिर उसको किस तरह हैंडल करना है, हमारा सुख क्या होना है, कब होना है, किस तरह का होना है, हमारी इच्छाएं क्या होनी हैं, उसको कब पूरा करना है, कब नहीं करना है, ये सब उसके ही हाथ में है। मैं विज्ञान की भाषा बोल रहा हूं। इसलिए इसकी जब खोज हुई, इसके स्वभाव की, उस खोज के अनुसार, इसके स्वभाव के अनुसार उसको गीता में नाम दिए गए, ऋषिकेशा, गोविंदा, परंतपा। इसका अर्थ आज तक किसी टीकाकारों ने हमें परिपूर्णता से नहीं बनाया, क्योंकि इसमें विज्ञान का अभाव, वैज्ञानिक खोज का अभाव था। केशव का जो स्वभाव है, उसके वैज्ञानिक स्वभाव का जो खोज होनी चाहिए उसकी अभाव था, और बोलने वाला वैज्ञानिक नहीं था। इसलिए उसको, उसके नामों की जो बुनियाद है, उसका जो उद्देश्य है, उसको पूरी तरह उजागर नहीं किया गया। जो भी कहा गया आस्था के नाम पर, महाभारत के पटकथा के नाम पर कहा गया है, उसमें भी एक वैज्ञानिकता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए आगे के पड़ाव में मैं इस अनुभव को शेयर करूंगा कि केशव अपने स्वभाव के द्वारा हमारे सुख और हमारे दुख और हमारे इच्छाओं को कैसा संचालित करता है, और उसकी वैज्ञानिक बुनियाद उसके नामों में ही है, उसको जो नाम दिए गए हैं उनमें है। इसको हम जानेंगे आने वाले पड़ाव में। संसार से समाधि की मन की इस प्रयोगशाला में आज इतना ही। नमस्कार।